आज की एसक्यूएल सर्वर की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि एसक्यूएल में कंपोजिट की कैसे बनती है। सबसे पहले हम देखते हैं कि कंपोजिट प्राइमरी की क्या होती है। कंपोजिट प्राइमरी की बेसिकली एक ऐसी की होती है जिसमें दो या दो से ज़्यादा कॉलम जो एक ही टेबल के अंदर मौजूद होते हैं उनको इकट्ठा किया जाता है और किसी भी रो को यूनिकली आइडेंटिफाई करने के पर्पस के लिए इसको यूटिलाइज किया जाता है। इसमें इस चीज़ का ख्याल रखा जाता है कि आप जिन कॉलम्स को यूज़ कर रहे होते हैं कंपोजिट की के लिए, उन कॉलम्स को हमेशा नॉट नल रखना ज़रूरी होता है। इन केस अगर उनको नॉट नल रखा जाएगा तो उसको हम लोग जो है वो प्राइमरी की कंसिडर नहीं कर सकते और उसको कंपोजिट प्राइमरी की का पार्ट भी नहीं बना सकते। तो हम देखते हैं अब कि हम लोग कंपोजिट प्राइमरी की को किस तरह से क्रिएट कर सकते हैं। आज उस सिलसिले में हम पहला मेथड जो है या पहला वे जो है वो देखेंगे कि क्या होता है। तो इसको कंपोजिट प्राइमरी की को क्रिएट करने का तरीका बहुत आसान है, बहुत सादा सा है। आपने सिंपल क्रिएट टेबल की स्टेटमेंट लिखनी है, उसके अंदर अपने कॉलम्स की लिस्ट को प्रोवाइड करना है और उसके बाद साथ ही आपने ये बता देना है कि प्राइमरी की के तौर पे आपने किन किन कॉलम्स को यूटिलाइज करना है एज ए कंपोजिट प्राइमरी की। तो मैंने यहाँ पे क्रिएट टेबल की स्टेटमेंट को यूज़ किया है और साथ मैंने एक टेबल का नाम दिया है जिसका नाम सैम्पल टेबल फॉर कंपोजिट प्राइमरी की है या और इसके साथ ही मैंने इस टेबल के अंदर जो है वो 3 कॉलम्स को पुट किया है। पहले कॉलम का नाम मैंने फर्स्ट आईडी रखा है जिसकी डेटा टाइप इंट है, नॉट नल है और ये आइडेंटिटी है। दूसरे कॉलम का नाम मैंने सेकंड आईडी रखा है जो अगेन उसकी डेटा टाइप इंटीजर है और ये भी नॉट नल है। और यहाँ पे मैंने एक डेटा फील्ड के नाम से एक कॉलम रखा है जो बेसिकली इस चीज़ को मद्देनज़र रखता है कि इसके अंदर जो डेटा है वो बेसिकली आपका पॉपुलेट हो रहा है। और उसके बाद मैंने यहाँ पे प्राइमरी की के तौर पे इसको कीवर्ड को यूज़ किया है और उसके पेरेंथेसिस के अंदर मैंने उन कॉलम्स का नाम दे दिया है जिनको मैंने एज ए कंपोजिट की यूटिलाइज कंपोजिट की के तौर पे मैंने उन्हें यूज़ करना है। अब अगर मैं यहाँ पे मतलब इसको एग्जीक्यूट करने से पहले अगर मैं यहाँ पे नल दे दूँ तो ये एसक्यूएल सर्वर जो है वो मुझे यहाँ पे एरर देना शुरू कर रहा है और अगर मैं इसके ऊपर माउस को होवर करूँ तो ये मुझे देगा कि कैन नॉट डिफाइन प्राइमरी की कांस्टेंट ऑन नलेबल कॉलम इन द टेबल विच इज एक्चुअली सेकंड आईडी विच इज दिस वन। तो ये है, तो मुझे यहाँ पे नॉट नल कहना पड़ेगा। और अब अगर मैं इसको चलाता हूँ तो इस टेबल के ऊपर जो है वो कंपोजिट प्राइमरी की जो है वो क्रिएट हो गई होगी। इसको मैं किस तरह से वेरीफाई कर सकता हूँ? इसको मैंने इसके वेरीफाई करने के लिए मेरे पास ये एक छोटा सा स्क्रिप्ट है जो मैंने लिखा है। इसको कभी मैं डिटेल से ज़रूर डिस्कस करूँगा, लेकिन इस स्क्रिप्ट को यूटिलाइज करके मैं बेसिकली प्राइमरी की को देख सकता हूँ कि मेरा कौन सा मतलब मेरा जो टेबल है उसके ऊपर कौन कौन सी प्राइमरी की या कंपोजिट प्राइमरी की जो है वो बनी हुई है। ठीक है, तो उसने बेसिकली मुझे अपनी सैम्पल टेबल फॉर कंपोजिट की के ऊपर ये मुझे बता रहा है कि 2 कॉलम्स हैं जिनके ऊपर प्राइमरी की जिनको एज ए कंपोजिट प्राइमरी की जो है वो उसने यूटिलाइज कर रहा है और साथ ही उसका प्राइमरी की का नेम भी बता रहा है मुझे। तो होपफुली आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, आपको कंपोजिट प्राइमरी की का कंसेप्ट समझ में आया होगा। प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को और साथ-साथ अपने कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इज़हार ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू।